अरे गिरेगा गिरेगा यार, गिरेगा गिरेगा, आराम से, बिल्कुल आराम से पकड़ो इसको, पकड़ो सब। अरे गिरेगा, बहुत भारी है यार ये, आराम से। ओए भैया, ये चाइना से कंटेनर इंपोर्ट हुआ है, अगर आप लोग भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आज सर से डिटेल पूछ लेते हैं। सर, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जो हमें करना होता है इंडिया में रह के, क्या करना होता है? जब ये डिसाइड हो गया हमें इस चीज का करना है, तो चाइना में वो जाके ऑर्डर देगा या यहाँ बैठे बैठे अपने एजेंट को ऑर्डर देगा, ठीक है। उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है कि जो हमने आइटम कही थी वही आ रही है, वो प्रॉपर आ रही है। ऐसा तो नहीं 2 कार्टन कम हो गए, 4 कार्टन कम हो गए। और ये दोस्तों, ये देखिए बेड है, ये बेड का साइड का हिस्सा है, देख रहे हैं आप? जो साइड के हिस्से होते हैं वो है, ये चाइना से इंपोर्ट हुआ है। और अगर आप भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं पूरा तरीका। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोसेस, कि इंपोर्ट का प्रोसेस जानना, कि इंपोर्ट का प्रोसेस। देखिए बच गया अभी जस्ट आपकी वीडियो के चक्कर में। भैया आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं हम, देखा जाए तो जान का खतरा होता है अनलोडिंग के। स्क्रैप के काम में तो और ज्यादा होता है, वहां तो आप आगे नहीं खड़े हो सकते। अब ये देखो, ये कंटेनर आया है, सबसे पहले प्रोसेस जानो आप। इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, सर की जबानी जानते हैं, क्योंकि आज स्पेशल हमारे साथ सर आए हैं लोडिंग कराने। तो देखिए आज क्यों मैं सर को लाया हूं, हमारा वीडियो कंटेंट नहीं था। लोग कहते हैं यार आप वीडियो बनाते तो ऑफिस में बैठ के हो, अपना कंटेनर दिखाओ ना। भैया लाइव कंटेनर आ गया था, तो हमने कहा संडे का टाइम है, सर के साथ चलते हैं और वीडियो बनाते हैं। सर, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जो हमें करना होता है इंडिया में रह के, क्या करना होता है? देखिए, जो इम्पोर्टर, थैंक यू राहुल जी, आपने अच्छा सवाल जी, किया। अगर कोई इंपोर्ट की मन में आई तो वो सोचेगा मैं किस चीज का इंपोर्ट करूं। जी। जैसे ऑलरेडी हमारे काफी स्क्रैप के ऊपर हमारे बने हुए हैं, बिल्कुल। गारमेंट्स पे बने हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट पे बने हुए पर हैं, सर आप ज्वेलरी पर बने हुए हैं। जी। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आज जो हम यहाँ खड़े हैं, ये हाउस होल्ड फर्नीचर है। हाउस होल्ड, घर में जो बेड होते हैं, हाँ जी। टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, किचन का थोड़ा सामान होता है। जी। तो पूरा 40 फीट का कंटेनर उसी से भरा हुआ। स्टार्टअप इंडिया से बात करके आदमी ने सोच लिया मुझे इस आइटम का जी। सारी बात डिस्कस होती है, बिल्कुल बैठ के घंटों डिस्कशन होता है। जब ये डिसाइड हो गया हमें इस चीज का करना है, तो चाइना में वो जाके ऑर्डर देगा या यहाँ बैठे अपने एजेंट को ऑर्डर देगा, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले अगर मैं मोटा मोटी एक एवरेज मानूं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन है सबसे पहले, वो सबसे जरूरी है। फिर हम बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से सस्ता मिलेगा। दूसरी चीज जो है कंट्री सिलेक्शन, कंट्री का सिलेक्शन। फिर तीसरी चीज क्या आती है सर, जो मेन चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। कंट्री सिलेक्शन नाम से कुछ नहीं पहचानेंगे, किस कंट्री से इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट, पूरा कंट्री का नाम और वो उसकी जो भी विशेषताएं हैं। कोई कहेगा मैं अमेरिका से क्यों ना कर लूं, इटली से क्यों ना कर लूं, तुर्की से क्यों ना तो सर जैसे यूएसए या अमेरिका है, तो उसमें भी आप स्पेसिफिकेशन करते हैं कि इस कंट्री से करो। केवल कंट्री नहीं, इस पर्टिकुलर स्टेट से, इस पर्टिकुलर आदमी से। ओके, कंट्री तो कोई एक्सपोर्ट नहीं करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता। कंट्री में कोई पार्टी होगी जो एक्सपोर्ट करेगी। तो उस सब में जो अभी नया है उसे मालूम नहीं है कि कहाँ से करना है, तो उसमें स्टार्टअप इंडिया आपकी हेल्प करती है। तीसरी चीज क्या आती है सर? फिर जब वो वहाँ लोड होता है तो उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है कि जो हमने आइटम कही थी वही आ रही है, वो प्रॉपर आ रही है। ऐसा तो नहीं 2 कार्टन कम हो गए, 4 कार्टन कम हो गए, और वो उसी क्वालिटी के हैं। तो लोड होने से पहले भी चेकिंग होती है। ऐसा नहीं उसने डब्बों में डाल के दे दिया और यहाँ आ गया, तो वहाँ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जब आ गया तो कस्टम में आ जाएगा। कस्टम में वो रिलीज कैसे हुआ, चेकिंग की, उनको इसमें जो भी चार्जेस लगते हैं आने के बाद, वो सारे चार्जेस देना और उनसे रिसीट लेना, ये सारे काम बैंकों का काम। जब तक कस्टम के अंदर है वो माल उनका है, अभी बाहर ही है। जब पैसा आप दे देते हैं और वो कस्टम वाले लिख के दे देते हैं कि भाई नाउ इट इज ओके फॉर गोइंग आउट, तब तक माल उनका है। उसके बाद यहाँ आ गया तब हमारा है। और इस पे आपके हाथ में सील है। सील है, बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, ये सील है। सील को काटी गई है अभी और तोड़ी गई है, ताकि कंटेनर हमारे सामने दिख सके, खुल सके, और एक्चुअल में जो वहां से माल चला था वही आया नहीं आया। एक सो करके एक चीज मानते हैं सर, ये तो आपने पूरा प्रोसेस समझाया जी। अब कंटेनर, जैसे नया व्यक्ति है, कंटेनर आया, सील रखी है, उसने सील खोली और उसके अंदर इसमें ब्रिक्स निकले एल्युमिनियम। तो ये भी क्या फ्रॉड तो आता ही है, तो ये भी आप समझाते हैं कि गलत कंटेनर कैसे कब आएगा।
अच्छा। जब वहां चेकिंग नहीं होगी। हाँ 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 हाँ। तो जिसका आदमी वहां खड़ा है, चेकिंग की एजेंसी अपॉइंट की हुई है, तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर लोग बिना सीखे ही काम करना चाहते। हमने ऑर्डर ले लिया, हमने पैसा भेज दिया। मैं कहता हूँ गनीमत है कि ब्रिक्स तो आ गई यहाँ, बल्कि ब्रिक्स आना उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सरकार कहती है आपने जानबूझ के ब्रिक्स मंगाई। ऐसा भी होता है। हाँ, तो सरकार की निगाहों में भी आप चोर, और आपका तो पैसा गया ही गया। गया गया। तो इन चीजों की सावधानी के लिए ही देखिए, हर चीज आप पूछ कर करते हैं। जी। आप बीमार होते हैं डॉक्टर तो से पूछते हैं, सही बात है। आपका केस बन जाता है वकील से पूछते हैं, आपकी मशीन खराब हो जाती है आप इंजीनियर से पूछते बिल्कुल हैं। सही बात। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप बिना पूछे करना चाहते हैं। हाँ, आप पहले कहते हैं, पहले बड़ा आसान है, हमने ऑर्डर दिया। ये कोई ब्लिंकिट नहीं है सही बात। कि ब्लिंकिट पे ऑर्डर दिया ब्लिंकिट पे ऑर्डर दिया, फटक से आ गया। लोग ऐसा तो समझते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सही बात। अच्छा, चाइना में जो कंटेंट फेयर लगता है, कैंटन फेयर, हाँ जी, उसमें जाने का कुछ रोल होता है, लोगों को जाना हाँ, चाहिए? बहुत बिल्कुल जाना चाहिए। तो आप ले लेकिन जाते हैं? बिना सीखे जाना। आप ले जाते हैं क्या? हमारे कई जानकार हैं जो ले जाते वो हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मतलब आप रेफरेंस दे देते हैं उनका, अगर कोई हाँ, कंटेंट हाँ, फेयर हम जाना दे चाहता देते है इंपोर्ट करने के लिए, तो आप बिल्कुल। रेफरेंस दे देते हैं। आप बिना जाए उसको आइडिया नहीं आएगा। मान लिया लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया लगेगा। हाँ। लेकिन एक काम शुरू करने के लिए जिसमें लाखों रुपए महीने की आमदनी है, 10, 20, 50 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो 1-1.5 लाख रुपया इज नथिंग टू लर्न। बिल्कुल। लोग 25-25 लाख रुपया देते हैं MBA के लिए, और फिर भी 25,000 की नौकरी मिलती है। यहाँ 2-4 लाख रुपया खर्च करके आप 10 लाख, 20 लाख कमाने के लायक बन रहे हैं। तो ये दिस इज गुड बिजनेस। थैंक यू सर, अच्छा लगा आज आपसे। आज बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने जो आपका कंटेनर आया आपने बुलाया। और दोस्तों, अगर आप भी रेगुलर बेस पे कंटेनर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप भी सर के साथ लाइव बात करके, लाइव मीटिंग करके, जो आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही, देखो इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सर। मेन क्या है, मैं नए लोगों को टैकल करता हूँ तो मेरे को पता है क्या इशू होता है। मेन होता है, लोग कहते हैं कि मेरे को फलाना बंदे ने बताया उसके कंटेनर में ये दिक्कत आ गई थी, उसने यार बेवकूफी करी है, समझा नहीं किसी से। तो आपके पास एग्जाम्पल ही गिरे हुए आदमी है, और जो इतना करोड़ों का इंपोर्ट कर रहे हैं, अरबों का इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो बंदा ही नहीं है, क्योंकि वो बताएगा ही नहीं, वो उस तक पहुंच ही नहीं सकता। तो आप क्यों सिखा रहे हैं फिर सर? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग कहेंगे इनका क्या लालच है। देखिए राहुल जी, सर, लोग तो कमेंट करते हैं फीस का लालच है। एक बारी आप सिखाने में हमें जो इसमें बचता है, ऐसे हम 100 लोगों को सिखाएं उसको भी नहीं बचता। हमारा फीस बहुत छोटा सा, और सबसे बड़ी बात, हम पता है कैसे सबसे कम फीस है, सबसे कम फीस है। और हम कैसे लेते हैं, पहले आपसे 30% ली, आपको काम कराया, आप आगे बढ़े, फिर आप आगे बढ़े, फिर आप करो, तो ऐसे हम फीस लेते हैं। और सबसे बड़ी बात फीस की पता है क्या है? फीस की सिर्फ इतनी है कि हम फीस क्यों लेते हैं सर? 50 स्टाफ है हमारे पास। कितना? 50। सर आते हैं, सिखाते हैं, बट सर नहीं देखते सारा काम, जो बैक हैंड पे सर का मैं देखता हूँ। तो हमें चलाने के लिए कंपनी चलाने। एक मैं बताता हूँ, आपने कहा आप क्यों सिखा रहे हैं। हाँ। आपकी वजह से पूरे वर्ल्ड में मैं फेमस हो गया। हाँ, ये तो कह सकते हैं सर। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हमें इनवाइट करती हैं। आप रोज की 200 कॉल्स आती हैं सर, कैसे हैंडल करें, क्या करें, पूरी टीम बनाई है। टीवी चैनल हमको इनवाइट करते हैं, गवर्नमेंट इनवाइट करती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी जस्ट सर को इनवाइट करा है शारदा यूनिवर्सिटी ने। सर का सपना था कि MBA करना। आई एम राइट सर? MBA में एडमिशन नहीं मिला, बट आज सर MBA स्टूडेंट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखा रहे हैं और करा रहे हैं। ये MBA स्टूडेंट्स हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, कोई फॉरेन से है, कोई अफ्रीका से है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोई अमेरिका से है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और अगर आप खुद का इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, यार कुछ भी नहीं करना, एक कॉल घुमाओ। मैं सर का नंबर दे रहा हूं, रहेगा मेरे पास ही, 85-100-400-76। ये नंबर है, जाके अभी कॉल करना मेरे को। मैं वीडियो में ही बताता हूं ये नंबर, और कहीं नहीं लिखता, पर्सनली मेरा नंबर है। अगर जो यहां तक आया ना, उसको ही बेनिफिट होगा, वही बंदा सीरियस है हमारी लाइन में। तो अगर आप चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देखो 40 फुट का कंटेनर कैसा होता है दिखाऊंगा। ये 40 फुट का कंटेनर है, मैं पूरा स्टार्टिंग से आपको दिखाऊंगा। और एवरग्रीन का शिपिंग लाइन है, और ये एवरग्रीन बहुत बड़ी कंपनी है, कई खरबों की कंपनी है। और ये देखो, ये कंटेनर है, यहाँ से कंटेनर लोड होता है, यहाँ पे ये हुक होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हुक है, ये हुक है इसका, ये पूरा, ये देखो, ये लॉक हो गया, ये खुल गया और ये लॉक हो गया, तो ये पूरा हुक है। यहाँ से कंटेनर आता है, और आने के बाद ये देख रहे हो, ये टूल बॉक्स है। और जब भारी कंटेनर होता है, देखो ये टायर ऊपर है, मेरी बात समझ रहे हो? जब भारी कंटेनर होता है, जैसे आपका स्क्रैप का हुआ, तो ये टायर नीचे करते हैं ताकि लोड ना पड़े गाड़ी पे। ये पूरा डिटेल आप देखो। तो दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे अगर चीजें समझनी है, आपको ऑफलाइन समझना है, आ जाओ यार, सिखा देंगे। जब कंटेनर आएगा उस दिन आपकी क्लास रख देंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार कैसे इंपोर्ट होता है। करना है ना, तो अभी उठाओ, मेरे नंबर पे कॉल करो। नंबर दोबारा से बता रहा हूं, 85-100-400-76। जाके अभी कॉल कर लेना, आपको डिटेल बता देगी, मैं भी बता दूंगा और मैम भी बता देगी। नंबर जिसने उस नंबर पे कॉल करा, मेरी जरूर बात होगी, इस बात की गारंटी है। तो चलो मिलते हैं अगली बार। हाँ, हमारा प्रोसेस है, बात करो, प्रोसेस है, नहीं तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करो। स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्ट करो। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।